यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बालाघाट से जबलपुर जाने वाली गाड़ी संख्या 10,001 बालाघाट जबलपुर एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना होने को तैयार है। स्वागत है आप सभी का इतिहास की एक और यात्रा में, जहां नैरो गेज पर चलने वाली एक तेज नैरो गेज एक्सप्रेस की हम व्याख्या करेंगे। वैसे तो नैरो गेज पर कालका शिमला रूट पर कुछ एक्सप्रेस ट्रेन पहले से ही चल रही हैं, पर बात करें नैरो गेज पर चलने वाली तेज रफ्तार वास्तविक एक्सप्रेस की, तो वो थी सिर्फ एक सतपुड़ा एक्सप्रेस। इस ट्रेन का जलवा कुछ ऐसा था कि लोग रोए थे इसके आखिरी रन पर। कहने को तो सिर्फ एक मशीन ही है, पर जरा सोच के देखिए उन लोगों के एहसास के बारे में जो कभी अपने माता पिता की उंगली पकड़कर इस ट्रेन से शहर घूमने जाते रहे होंगे। कॉलेज में एडमिशन के बाद इस ट्रेन से अपनी पढ़ाई पूरी की होगी। एक ही झटके में इस सभी का अंत हो गया। आखिर क्या था इस सतपुड़ा एक्सप्रेस में ऐसा कि लोगों के बीच किसी स्टार से कम नहीं थी ये ट्रेन। इस ट्रेन को ऑपरेट करने वाले लोको पायलट्स को भी लोग बड़ा आदर देते थे। तो फिर आइए चलें इतिहास की एक और नई यात्रा पर। यह बात है 1876 से 1878 की, जब देश सूखे की समस्या से जूझ रहा था, जिसने मजबूर किया रेलवे को कम लागत वाली रेलवे लाइन बिछाने के लिए, जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रसद सामग्री प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सके, साथ ही साथ खनिज पदार्थ को आसानी से मेन रेलवे लाइन तक पहुंचाया जा सके। इस प्लान का प्रमुख केंद्र बना नैनपुर, जो एक लंबे समय तक नैरो गेज का एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था। फिर समय आया 1903 का, जब सतपुड़ा रेलवे अस्तित्व में आया। शुरुआत के दिनों में गोंदिया से नैनपुर तक ही रेलवे लाइन बिछी हुई थी, जिसे 1904 में जबलपुर से और छिंदवाड़ा से कनेक्ट कर दिया गया। जिसके बाद 1906 में छिंदवाड़ा पेंच कोलफील्ड और नैनपुर मंडला फोर्ट रेलवे लाइन अस्तित्व में आई। उस समय देश में 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा 2 फीट 6 इंच वाली नैरो गेज बिछी हुई थी कि गोंदिया और बालाघाट 2006 के आसपास ब्रॉड गेज सेक्शन से जुड़ चुके थे। वैसे तो जबलपुर नैनपुर गोंदिया रेल मार्ग केवल 219 किलोमीटर का था, पर बात करें सतपुड़ा रेलवेज की, तो अब इनके पास 419.5 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आ चुका था, जिसका प्रमुख जंक्शन था नैनपुर। साउदर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आने वाले इसी रेल मार्ग का हिस्सा थी सतपुड़ा एक्सप्रेस, जो चलती थी बालाघाट से जबलपुर तक। ये रेल मार्ग कुल 187 किलोमीटर का था, जिसको लेजेंडरी ट्रेन 7 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेती थी। और इससे भी कमाल की बात, ये ट्रेन स्टीम डेज में भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार पर दौड़ती थी। हालांकि कुछ बुजुर्गों का ये भी कहना है कि इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 10 डिब्बों वाली इस ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास कोच लगता था और बाकी जनरल कोचेस लगते थे। अपने शुरुआती दिनों में ट्रेन जबलपुर से गोंदिया तक चला करती थी, जब इसमें ZE क्लास के लोकोमोटिव्स लगते थे। जबलपुर से ट्रेन सुबह 5:30 पर डिपार्ट होकर 12:10 पर अपनी मंजिल बालाघाट पहुंच जाया करती थी। वहीं बालाघाट से 12:45 पर डिपार्ट होकर ये ट्रेन शाम 7:35 पर वापस जबलपुर आ जाया करती थी। इसके अंतिम दिनों तक ZDM-4A लोकोमोटिव्स इसको हॉल करते थे, जो कि बेहद ही शक्तिशाली थे। नैरो गेज लोकोमोटिव्स के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जिसे ऊपर आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। समय के साथ पहले तो गोंदिया से बालाघाट रूट का गेज कन्वर्जन हुआ, फिर नैनपुर तक सतपुड़ा एक्सप्रेस के रूट को सिकोड़ दिया गया। पुराने दिनों में ट्रेन जबलपुर से डिपार्ट होकर सामनापुरा, चारेगांव, लामता, नगरवारा, नैनपुर, पिंडरई, घनसोर, शिकारा, बरघी, हावबाग, जबलपुर जंक्शन होते हुए चलती थी। देश के कुछ प्राचीनतम रेल मार्ग में से ये रेल मार्ग एक था। एक लंबे समय तक बालाघाट तक के लिए ये सिर्फ एकमात्र रेल सेवा थी। फिर आती है 30 सितंबर 2015 की वो तारीख, जब इस ऐतिहासिक और तेज रफ्तार भारतीय रेलवे की खूबसूरत धरोहर का स्वर्णिम इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो गया। सतपुड़ा एक्सप्रेस के पहिए अब हमेशा के लिए थमने वाले थे। इसको चाहने वाले इसकी आखिरी झलक देखने के लिए अपना सारा कामकाज छोड़कर इसकी विदाई में शामिल हुए थे, और स्टेशन से डिपार्चर होते के साथ ही इसकी वापसी की उम्मीद भी हमेशा के लिए चली गई। चाहते ना चाहते इसको हाथ हिलाते हुए विदाई देनी ही पड़ी लोगों को। अब तो लगता है कि उन्नति की राह में हम इतिहास को भूलते जा रहे हैं।
अब तो सिर्फ कहानियां ही रह गई हैं इस ट्रेन की। अब नई पीढ़ी बुलेट में तो बैठ पाएगी, पर इन नैरो गेज ट्रेन के स्वर्णिम इतिहास के बारे में शायद ही कभी जान पाए। रेलवे से मेरी इतनी दरख्वास्त है कि अब इन बचे हुए मीटर गेज रेल मार्ग को पूरी तरह से खत्म करने की जगह इसके छोटे से हिस्से को संभाल के रखा जाए। रेलवे की विविधता ही तो इसकी खूबसूरती है। जिस तरह एक ही रंग की दुनिया सुंदर नहीं लग सकती, उसी तरह सिर्फ ब्रॉड गेज के जरिए भारतीय रेलवे खूबसूरती नहीं बढ़ा सकती। इतना बताते बताते तो मेरा तो मन ही भारी हो गया। खैर फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब ज्यादा समय न लेते हुए आपसे मांगता हूँ इजाजत। जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो, किसी केस स्टडी, किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।